पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव पिछले 13-14 महीने से सत्ता में शामिल हैं। हालांकि एक मौका 2015 में मिला था और 15 से 17 तक दोनों साथ रहे थे। तब भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हर फैसले के साथ खड़े नजर आए, तो एक बार फिर से वो फैसलों के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बाद सदन से लेकर के सदन से बाहर तक नीतीश कुमार के हर फैसले को तेजस्वी यादव ने सर झुका करके स्वीकार किया है। लेकिन अचानक से एक मौका आया जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों बिहार में नहीं थे, दोनों दिल्ली में चले गए थे और इसी बीच में तेजस्वी यादव को एक मौका मिल गया। मौका भी ऐसे समय में मिला जब बिहार राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ था। इस चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा थी कि आखिर बिहार ने जातीय गणना के बाद तुरंत जो आरक्षण बढ़ाने का बिल पेश किया है, उस बिल को भी मंजूरी मिल गई है। तो क्या अब बिहार अपने लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा करेगी। चुनाव सर पर हैं और चुनाव को लेकर के तैयारियां सभी तरफ से हो रही हैं। इन्हीं तैयारियों में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक था 75% आरक्षण किया जाना और साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाना। इन सारी बातों को लेकर के होड़ लगी हुई थी। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले ही सुनील सिंह ने किस तरह से इस सारा श्रेय लालू प्रसाद को दिया, तो वैसे ही अब इसके होड़ लेने की तैयारी सब तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि सब कुछ उसने किया है और बिना शर्त समर्थन भी किया है। अब इन सारी बातों में एक बात जो कॉमन है वो है कि आखिर ये होगा क्या, आरक्षण और जातीय गणना के रिपोर्ट से क्या निकल करके सामने आएगा। इन सारी बातों को अगर एक पलड़े में रखते हैं आप, तो आपको नज़र आएगा कि तेजस्वी यादव भी इस रणनीति का हिस्सा हैं और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे अब अपने बयानों के जरिए, कल ही उन्होंने प्रेस वार्ता किया था जिसमें नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे और तेजस्वी यादव अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वंचितों, उपेक्षितों और हर वर्ग के गरीब के आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया है। अगर बीजेपी और केंद्र सरकार इसके पक्ष में है तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी अहम बात कह दी है जो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर अब तक नहीं बोले हैं। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा तो मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने एक और बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 90:10 के साथ केंद्र सरकार योजनाओं को मदद करे। बिहार की भागीदारी इसमें 10% हो और केंद्र 90% अपनी भागीदारी के साथ बिहार के विकास में हमारा सहयोग करे। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाते हैं तो कम से कम ये हक हमारा जो है वो हमें वाजिब तरीके से मिले। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की बात को लेकर के जहां एक तरफ दोनों ही खेमे में होड़ मची हुई है, जिस तरह से आपको हमने बताया भी था कि सुशील मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर थे, वहीं इस सारी बात को रखते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दिया है। अगर बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार से लगाव है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को, तो इस मुद्दे पर अपनी राय रखे और हमें विशेष राज्य के दर्जा अगर नहीं देने की स्थिति है तो हमारे द्वारा जो डिमांड की गई है हमारे हक के लिए अनुपात जो है इसे बढ़ा करके 90 और 10 का किया जाए। इतना ही नहीं, एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे 75% आरक्षण को 90% तक बढ़ाने का दावा करती है, सलाह देती है, तो उसे चाहिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करके इसे मार्ग प्रशस्त करे जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के एब्सेंटी में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम कर दिया है और मोदी को सारी बात बता दी है, ड्राफ्ट में क्या कुछ है और किस तरह से भेजा गया है केंद्र सरकार को ये ड्राफ्ट। उसके बाद अब क्या होगा ये सबके जहन में है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बयान के बाद और इस डिमांड के बाद क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।